ये लोगों का फॉर 1000 years यही ट्रेडिशन रहा है कि जो राजा लोग होते थे, जो उस जमाने में लड़ाई लड़ते थे, तब वो उनके गुणगान गाते थे और लड़ाई करते थे। तब जब बीएसएफ ने इनको ले लिया लंगास को, तो वो लंगास तो रिटायर हो गए, उसके बाद में मंगनियार्स आ गए। तो लेकिन उनको मंगनियार्स को भी लोग लंगास ही बोलते रहे। अब मैं डीआईजी था, मैं ये बात को जानता था। तो कैसा हमारे लोग कुकू कह रहे, क्यों कैसा मेरे हाथ तो मंगनियार, बट हमारे लोग क्या है रजनीकांत मिश्रा जी। तो मैं पास खड़ा था, वो सामने बजा रहे थे। मैंने बोला सर बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। क्या प्रॉब्लम है इनकी? कोई इशू है? इनको ये तो है। आपने बीकानेर और अपना राजस्थान का जो ट्रेडिशंस हैं और यहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में आप लोगों को लोग बता रहे हैं। एट द सेम टाइम फ़ोटोग्राफी क्या होती है इसके बारे में भी आप जानकारी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक जो होती है फ़ोटोग्राफी जैसे मोबाइल से आजकल चल रहा है, फ़ोटो खींच दिया, लेकिन जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी है उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी सुनने में आया ये लोग कुछ क्लासेस भी चलाएंगे, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फोटोग्राफर हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं कि क्या फ़ोटोग्राफी होती है। ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया है और आई एम श्योर बीएसएफ के जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं हम उनको भी यहाँ भेजेंगे ताकि इसको देखें और इनसे भी कुछ सीखें। और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, आई एम श्योर इससे लोगों को फ़ायदा हुआ। बिल्कुल इतिहास फ़ोटो के माध्यम से इतिहास को आप कन्वे कर रहे हैं लोगों को कि भी आजकल क्या है, लोगों को पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का टाइम कम है, मोबाइल की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, लेकिन फ़ोटो के माध्यम से आप जो है अपने स्टेट का, अपने राज्य का, अपने बीकानेर का, पूरे देश का इतिहास आप कन्वे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कथागो और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड ये जो प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें कथागो समूह के तथा 2 डूंगर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर्स प्रताप सिंह जी और अनिल अरोड़ा जी के जो दुर्लभ चित्र हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। कुल जो चित्र यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं उनकी संख्या लगभग 250 है। 250 चित्रों की सहायता से छात्रों के अंदर इतिहास और जो स्थापत्य कला है राजस्थान की और जो राजस्थान का हेरिटेज है, कल्चर है, उसके प्रति जागरूकता, ये मुख्य मंतव्य इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए रखा गया है। और मुझे विश्वास है कि ये जो कथागो समूह हैं और जो दोनों प्रोफेसर्स के द्वारा जो चित्र यहाँ पर रखे गए हैं वो इस महाविद्यालय के छात्रों के अंदर निसंदेह अपनी संस्कृति के प्रति एक नया स्पंदन उत्पन्न करेंगे। ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी जो यहाँ पे लगी हुई है प्रताप सभागार में, ये कथागो ग्रुप द्वारा लगाई गई है। और इसमें हमारे कॉलेज के भी 2 प्रोफेसर्स अनिल अरोड़ा सर और प्रताप सर, उन्होंने अपनी गैलरीज़ में अपना आर्ट लगा रखा है। और ये प्रदर्शनी सारे लोगों के लिए 10 से 4 बजे तक खुली हुई है। और ये प्रदर्शनी में सबसे खास बात यह है कि इसमें जो चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो राजस्थान की केवल स्थापत्य कला और कल्चर को ही नहीं दिखाते, बल्कि उसकी डे टू डे ज़िंदगी, जो लोगों की जो लाइफस्टाइल है और राजस्थान के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी देते हैं। और स्टूडेंट्स को इस प्रदर्शनी और वर्कशॉप के अंदर चित्रों कैसे खींचा जाना है, किस एंगल से खींचा जाना है, उस सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें सिर्फ डूंगर कॉलेज के ही नहीं बल्कि एमएस कॉलेज के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को फिर बाहर ले जा कर के और गाइडेंस के अंदर फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई जाएंगी, जिसके अंदर लास्ट डे पर जो बच्चों जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ चित्र खींचे हैं उनका इनाम भी होगा। और मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शनी है और जो वर्कशॉप है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगी और बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इसमें आकर के। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद जोधा। हम लोगों का एक ग्रुप है कथागो, जिसमें हम 7 फोटोग्राफ़र हैं और अभी हम 3 फोटोग्राफ़र ने मिलके एग्जीबिशन लगाई है डूंगर कॉलेज के अंदर, जिसमें अंजलि शेखावत, सुमन सरकार और मैं खुद अरविंद जोधा। हमारा ये मानना था कि बीकानेर के अंदर हमको एग्जीबिशन करनी चाहिए। डूंगर कॉलेज ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि ये सुनने में आता है कि हमेशा जयपुर के अंदर ही एग्जीबिशंस होती है फ़ोटोग्राफ़ी की,
और इस फोटोग्राफी में हमने राजस्थान के विभिन्न विभिन्न शेड्स दिखाने की कोशिश की है कि राजस्थान भी कई तरह के चीज़ों जीवन से गुज़रता है, दुख तकलीफ़ से, कॉमन लोगों की लाइफ स्टाइल और यहाँ की जो धरोहर है उसके साथ कुछ गड़बड़े हो रखी है। तो इस तरह की राजस्थान को लेके फ़ोटोग्राफ हैं। बीकानेर की जैसे इसमें हमने होली भी कवर की थी और जैसलमेर के अंदर किस तरह के हालात हैं और जोधपुर, बीकानेर, इन सभी को इस प्रदर्शनी में हमने प्रदर्शित किया है। और बहुत लोगों का ये मानना था कि बीकानेर में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर मेरे को लगता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं। और इस एग्जीबिशन को देखते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ के बच्चे भी अब फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पे एग्जीबिशन करेंगे। धन्यवाद।